अगर घर में प्रेत बाधा होती है तो वो आपकी पूजा के फल को ग्रहण करती हैं, जो मंत्र जाप है उसके फल को वो ग्रहण करती है, जिससे वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं और ज़्यादा परेशानियां उत्पन्न करती हैं। तो इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो आज की वीडियो में मैं इन्हीं के प्रश्न के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं और इन्हीं के प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूं विस्तार से, ताकि आपको भी इस प्रश्न का सही सही उत्तर प्राप्त हो सके। जब आपके घर में कोई प्रेत बाधा होती है, आपके घर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, शरीर की बात आगे करेंगे। जब आपके घर में कोई प्रेत बाधा है और आप पूजा पाठ करते हैं तो कई बार वो प्रेत बाधा आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर आपको पूजा पाठ से भटकाने की कोशिश करती है। आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्रों के शब्दों में हेर फेर कर देती है, आपकी बुद्धि जो है वो चकरा देती है। आप जब मंत्र जाप करने बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे आपको चक्कर आ रहे हैं, आप गिर जाते हैं, आप वहीं पर गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। इस प्रकार की दिक्कतें आपको होती हैं। साथ ही जब आप मंत्र जाप करते हैं तो आपके परिवार में, आपके घर में जो नकारात्मक शक्ति होती है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। उसकी जो शक्ति होती है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है, यानी उसका जो बल है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है जब आप मंत्र जाप करते हैं। मैं मंत्र जाप की बात कर रहा हूँ, पूजा की बात नहीं कर रहा, मैं मंत्र जाप की बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और साथ ही जब आप पूजा करते हैं तो पूजा करने में क्या होता है, अगर आपने कोई थान बना रखा है तो वो उस स्थान पर बैठकर उस पूजा के फल को ग्रहण करती है। जैसे आपके पितरों को कोई थान है, थान कहने का मतलब होता है जैसे दो ईंटें लगा देते हैं, स्थान बना देते हैं, पितरों का स्थान बना देते हैं, तो कई बार जब वो शक्ति पितरों के स्थान पर बैठकर उस भोग को ग्रहण करती है। अब बात करते हैं जब आप मंत्र जाप करते हैं, यानी कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, वो शक्ति हर संभव प्रयास करती है कि आप मंत्र जाप ना कर पाएँ, आप पूजा ना कर पाएँ, विशेषकर मंत्र जाप ना कर पाएँ, क्योंकि मंत्रों की जो शक्ति होती है वो असीम होती है और मंत्रों के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियाँ जो अन्य योनियाँ होती हैं वो थर थर काँपती हैं। इसलिए वो हर संभव प्रयास करती हैं, वो आपके दिमाग पर बैठ जाती हैं, कई बार आपको नींद दिला देती हैं, वो कई बार आपकी तबीयत खराब करवा देती हैं, कई बार मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो शब्दों में हेर फेर करा देती है, कई बार आपको वो बेहोश कर देती है, इस प्रकार के लड़ाई झगड़े करा देती है, आपके मन को भटका देती है। तो ऐसे कई कार्य जो है ये नकारात्मक शक्तियाँ करती हैं जब आप मंत्र जाप करने की कोशिश करते हैं। पर जब आप किसी चौकी से जुड़ जाते हैं, किसी भक्त से जुड़ जाते हैं, किसी साधक से जुड़ जाते हैं, किसी मंदिर से जुड़ जाते हैं और आप हर मंगलवार या उनका जो वार है देवता का वहाँ जाना शुरू कर देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मंगलवार हनुमान जी का वार है और आप हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू करते हैं, तो आप होता क्या है कि वो नकारात्मक शक्ति अपनी पूरी पावर से आपको नहीं रोक पाते, धीरे धीरे उसकी पावर होल्ड लग जाती है, यानी कि उसकी पावर हम कह सकते हैं कि आपके शरीर पर धीरे धीरे एक सुरक्षा कवच टाइप बनता चला जाता है। जो सुरक्षा कवच आपकी रक्षा करता है, पर वो इतनी रक्षा नहीं करता कि वो पूरी तरीके से आपकी रक्षा कर पाए, क्योंकि जितना आप मंदिर जाते हैं धीरे धीरे वो सुरक्षा कवच बनता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, शीशा होता है। अब घर के दरवाजे पर अगर शीशा लगा हुआ है तो कोई भी उसको तोड़कर जा सकता है, पर वो ऐसा नहीं है कि ऐसे ही घुस जाएगा, उसको तोड़ने में टाइम लगता है, ठीक है, वो कोशिश करता है रोकने की। पर अगर कोई दरवाज़ा लगा हो लकड़ी का, लोहे का, तो उसको आसानी से नहीं भेजा जा सकता। तो आप कह सकते हैं किसी मंदिर चौकी पर जाने से आपके शरीर में कांच का दरवाज़ा धीरे धीरे शुरू होता है। तो कांच का दरवाज़ा सुरक्षा कवच आपके उसमें बनना शुरू होता है, जिससे आपके शरीर में जो नकारात्मक शक्ति है वो उतना नुकसान नहीं कर पाती जितना वो करना चाहती है। और जब आप मंत्र जाप करना शुरू करते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे एक ऐसा समय आता है जब मंत्र जाप पर उसकी कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती, नकारात्मक शक्ति की, क्योंकि आप मंत्र जाप पे इतने आगे बढ़ चुके होते हैं। और मंत्र जाप करते करते आप उस सीमा पर पहुंच जाते हैं जिससे वो नकारात्मक शक्ति थर थर काँपने लगती है, जिससे नकारात्मक शक्ति को परेशानी होती है, जिससे नकारात्मक शक्ति डरती है, क्योंकि जो मंत्र है वो मंत्र उस नकारात्मक शक्ति पर वार करता है। क्योंकि मंत्र का कार्य होता है, जो सकारात्मक मंत्र होते हैं, नकारात्मक ऊर्जा को निकालना, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करना। तो उस मंत्र की ऊर्जा के कारण क्या होता है, वो नकारात्मक शक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति को खोने लगती है, धीरे धीरे उसकी शक्ति कमज़ोर होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, वो आपको जो नुकसान करना चाह रही थी वो नुकसान नहीं कर पाती। तो जैसा अगर बात करें कि अगर वो आपके शरीर में है तो क्या उस मंत्र का भी फल वो ग्रहण करेंगी, तो मैंने आपको पहले तो बता दिया कि वो आपको उस मंत्र के जाप करने से रोकने की कोशिश करेगी। और दूसरा,
दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो पूजा है आपकी, आपने जोत जलाई है, आपने जोत जला के आपने धूप बत्ती अगरबत्ती लगाई है या आपने भोग रखा है, वो उन चीज़ों को तो ग्रहण कर सकती है, भौतिक चीज़ों को तो वो ग्रहण कर सकती है, इस तरीके की चीज़ों को, पर आपके आध्यात्मिक चीज़ को, आध्यात्मिक शक्ति को ग्रहण नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए जैसे कोई किताबें तो आपकी चुरा सकता है, पर आपके ज्ञान को कोई नहीं चुरा सकता। उसी प्रकार से जो पूजा हो, मंत्र जाप होता है, वो चुरा ही नहीं सकती। और एक बात और मैं बता दूं, कई बार ऐसा भी होता है कि मंत्र में जो गड़बड़ करते हैं ताकि बोलने में आप सही मंत्र जाप ना कर सकें और वो ऊर्जा आपको प्राप्त ना हो, तो आपको आगे ओम मंत्र के और पीछे ओम लगाना चाहिए, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपका किसी प्रकार से नुकसान ना पहुंचा पाए, आपके मंत्र के शब्दों में हेरफेर ना कर पाए और मंत्र की ऊर्जा आप तक पहुंचे, मंत्र का फल आपको प्राप्त हो। तो मुझे आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पे हैं शिव कृपा परिवार पर, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि बाबा भोलेनाथ आप पर अपने सीम कृपा बनाए रखे, आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।